हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपका 5 मई को कंडक्ट होगा बॉटनी और जूलॉजी का। उसी के रिगार्डिंग आपकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। कल हमने 50 क्वेश्चन किए थे। ये सीरीज उस बच्चे के लिए है जो 8-10 घंटे की आपका पढ़ के रूटीन पढ़ के उसके बाद थक चुका है। और इसका उद्देश्य क्या है इसका, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको पता चल सके कि स्क्रीनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, लेकिन ये आपका जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है एचपीएससी का उसके अंदर से है, ठीक है। 2x की स्पीड पे इन क्वेश्चन को देखिएगा, ये रिकमेंडेशन है आपके लिए। और ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ताकि आपको एक माइंड में आइडिया रहे कि इस तरह के आएंगे, ताकि थ्योरी पढ़ पढ़ के आप बिल्कुल ही पगला जाओ। उससे एक वो है थोड़ा, ठीक है ना। तो 10-15 मिनट लगती हैं इसमें, ताकि लेकिन ये है कि आपको मदद हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज ऑफ एनीमोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाइनोलॉजिकल कैरेक्टर। पोलन अपर्चर के बेस पे क्या होती है, अलग होती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट टेक्निकल टर्म फॉर टैपल इन फैमिली पोएसी। भाई टैपल आपको पता है क्या होती है, ठीक है ना। टैपल की इक्विवेलेंट टर्म यानी उसके समकक्ष टर्म पोएसी फैमिली, ग्रेमिनी को बोलते हैं। आपकी वीट वाली जो फैमिली है उसमें क्या होती है, सभी को पता है, लोडिक्यूल जो होते हैं उसको बोला जाता है आपकी टैपल। अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉल इज, सेम गुच्छे के अनुसार अगर उसकी अरेंजमेंट है तो उसको एस्टिवेशन बोला जाता है। एस्टिवेशन की आपका डेफिनेशन है, इजी क्वेश्चन। इन नॉन टेक्निकल टर्म द बार्क ऑफ द डाइकोट स्टेम, जो बार्क जो होती है आपकी, वो डाइकोट स्टेम की क्या क्या कंसिस्ट करती है वो आपसे पूछ रहा है। तो एपिडर्मिस होगी, कोर्टेक्स होगी, फिर पेरिडर्म होगी और प्राइमरी फ्लोएम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन गलत होने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। क्या आएगी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिडर्म एंड प्राइमरी फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट होमोलॉगी ऑफ द क्लाइंबिंग ऑर्गन, यानी टेंड्रिल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है। देखिए इसमें करेक्ट देखते हैं। लेथेरासफा का पूरे का पूरा पत्ता कन्वर्ट ठीक है। क्लेमेटिस लीफ पेट्यूल ये भी ठीक है। स्माइलेक्स लीफ इफेक्ट्स ये गलत हो जाएगा, स्माइलेक्स लीफ इफेक्ट्स। पैसिफ्लोरा एक्सिलरी बर्ड, तो स्माइलेक्स वाला जो है लीफ इफेक्ट्स वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पोएसी फैमिली की फ्लोरेट होती है उसमें क्या क्या होता है आपसे पूछ रहे हैं, तो उसमें आपका होगा लेमा, पेलिया, लोडिकुल्स। लेमा होती है, पेलिया होती है, लोडिकुल्स। ये बेसिक क्वेश्चन है। पोएसी फैमिली की फ्लोरेट का जब आप देखोगे, ठीक है ना, आपको गूगल पे भी देख सकते हो या बुक में है, आपको बाली जो होती है आप उसको देखोगे तो वहाँ पर इसका क्या है आपको डायग्राम दिख जाएगा। तो लेमा, पेलिया, लोडिकुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कार्पल्स आर नॉट कम्प्लीटली क्लोज। जो कार्पल्स हैं आपकी वो कम्प्लीटली क्लोज किस स्पीसीज में नहीं होती है, उदाहरण पूछ रहा है आपका ड्राइमिस में आपकी कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फैमिली विंट्रेसी। इस फैमिली को चेक कर लेना, इस क्वेश्चन को एक बार, कि ये आपके सिलेबस में है या नहीं है। मैं इसको एक बार छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको आप चेक कर लेना। एएनए ग्रेड एंजियोस्पर्म कंप्राइजेज ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो एएनए आपके एएनए ग्रेड जो एंजियोस्पर्म होते हैं क्या कंसिस्ट करते हैं, तो बेसल एंजियोस्पर्म्स आते हैं सिर्फ इसमें। ऑप्शन नंबर 3 इस सिलेबस में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। सेल्स ऑफ मैक्सिमा टिश्यू हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, ये तो सही बात है। सेल्स ऑफ मैक्सिमा टिश्यू आर लिविंग एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, ये भी सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वेल डेवलप इन द सेल मैक्सिटम, ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक सेल, स्पेस तो होता ही नहीं, तो ये सही बात है। नेक्स्ट, एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ रेननकुलस। जो रेननकुलस है, रेननकुलेसी फैमिली से आता है, उसकी एक्वाटिक स्पीसीज के पास क्या होता है, कौन सा गुण है इनमें से, तो उसकी एक्वाटिक जो स्पीसीज है उसके हाइड्रोफिली होती है सबमर्ज लिव। जो रेननकुलस के सबमर्ज लिव हैं उनके पास कौन सी होती है, हाइड्रोफिली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क सेल आर इम्परवियस टू वाटर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन, आप सभी को पता है सुबेरिन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर क्वेश्चन सेंटर। इंपॉर्टेंट हो टॉपिक है, क्वेश्चन मिलता है यहाँ से। क्वेश्चन सेंटर के बारे में गलत कौन सी बात है, नॉट करेक्ट फॉर क्वेश्चन सेंटर, ठीक है। देखिए, कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन सेंटर इज बेस्ड ऑन ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडीज, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इज सिचुएटेड बिटवीन रूट कैप और एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द रूट, ये भी सही है। द सेल ऑफ
ससेप्टेबल टू इरिटेशन, ये गलत है, ससेप्टेबल नहीं होती वो। इट इज़ रफली हेमिस्फेरिकल इन शेप, ये सही है। ये मैं फिर लगा रहा हूँ, हॉट क्वेश्चन है, कर लेना इसको। लेक्यूनर कोलनकाइमा इज फाउंड इन, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, एरियल रूट ऑफ मोन्स्ट्रिया, जो एरियल रूट होती है मोन्स्ट्रिया की, उसमें लेक्यूनर कोलनकाइमा आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्लांट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्विंगिंग, अगेंस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है आपका, कोलनकाइमा। इनकरेक्ट बताना है आपको इनमें से, पेयर में से। बुलिफॉर्म सेल आइसोबायलेटरल लीफ में मिलेंगे, सही बात है। टाइलोसिस जाइलम एलिमेंट के बने होते हैं, ये भी सही है। हाइड्रोथोड सबमर्ज हाइड्रोफाइट, ये गलत है। लेंटी सेल आपकी पैराडाइडर्म में मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना, समझ लेना इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ मेरिस्टम इज इन्वॉल्व इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में कौन सा मेरिस्टम होता है, मास मेरिस्टम आपका है। अच्छा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा डेप्थ में देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, करना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेरिस्टम इज इन्वॉल्व इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मास मेरिस्टम। वेलामन टिश्यू का क्या फंक्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड, आपको पता ही है, ठीक है ना, क्या फंक्शन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेलामन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शेप हो जाता है, ये आप सभी को पता है, एम्फिट्रोपस। क्या आएगा भाई इसका, एम्फिट्रोपस। और फ्यूनिकुलस और माइक्रोपाइल जो है आपके, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट फाउंड इन ओव्यूल ऑफ सेंटेलम एल्बम, सेंटेलम एल्बम में कौन सा ओव्यूल नहीं मिलता, कौन सा पार्ट नहीं मिलता, इंटेगुमेंट नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द प्लांट हैविंग अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है किसमें होती है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ड्रेसिना एंड यूका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एम्ब्रियोनल सस्पेंसर इन एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियोनल सस्पेंसर के फंक्शन पूछ रहे हैं आपसे। तो एम्ब्रियोनल सस्पेंसर का फंक्शन है पुश एम्ब्रियो डिपर इनटू एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो को पुश करता है एंडोस्पर्म की तरफ, ऑप्शन नंबर 2। आपको मैच करना है, ठीक है। मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट पोलीगोनम टाइप होता है, ए का 4th, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट ओएंथेरा टाइप, बायोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एलियम, बाय टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट फर्टिलेरिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, करना इसको। अफाइड्रोफिली ओकरसिन, तो ये होती है आपकी वेलिसिनेरिया में, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म ऑपरेटस, गाइड करता है, ठीक है ना, क्या करता है, गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 12th लेवल से पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 76, द नेम पेरिस्पर्म इज गिवन टू, पेरिस्पर्म किसको बोला गया है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, जो न्यूसेलस का रेमिनेंट है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डाइकोटिल एम्ब्रियो इज नॉट ड्राइव फ्रॉम एम्ब्रियो, इनमें से कौन सा डाइकोटिलिनेस एम्ब्रियो का पार्ट एम्ब्रियोनल सेल से नहीं बना है, आपसे पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका अपेक्स ऑफ द रेडिकल नहीं बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज एसोसिएटेड विद क्लेमेट्रिक एस्पिरेशन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लेमेट्रिक एस्पिरेशन से इथाइलिन आपका जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, कौन सा हार्मोन जुड़ा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ जस्टिस वॉन लेबैक, लेबैक का ला है आपका लॉ ऑफ मिनिमम, वो पता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इट माइटोटिकली डिवाइड एंड गिव राइज टू जेनरेटिव एंड ट्यूब सेल, द शेप ऑफ जेनरेटिव सेल। अच्छा क्वेश्चन है, डेप्थ में है, बीएससी से ये क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा बाई कन्वेक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसने थोड़ा सा भी ग्रेजुएशन को पढ़ा है या एमएससी को पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। Angiosperm, the pollen grain is the first cell of male gametophyte. It mitotically divide and give rise to generative and tube cell. The shape of generative cell is biconvex. Next question. Zone of vegetation separating two different communities, ecology में पढ़ते कोटोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th. The individualistic concept of community. इंडिविजुअलिक जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था आपका कम्युनिटी का, वो गलीजन ने दिया था। इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर के सिलेक्टेड पॉपुलेशन, गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो पूछ रहे हैं। के सिलेक्टेड का जो सर्वाइवरशिप कर्व है कन्वेक्स बनेगा, सही बात है। हाई फैकेंडिटी ये गलत है भाई। लार्ज बॉडी साइज होगा ये भी सही है। लिमिटेड डिस्पर्जल पावर ये भी सही है। प्लांट सक्सेशन इन विच एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय एन एक्सटर्नल कंडीशन एंड नॉट बाय द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, कंडीशन से रिप्लेस होती है उसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन।
ठीक है ना। ये आप न्यूमेरिकल है हार्डे वेनबर्ग पे, एक न्यूमेरिकल आएगा हार्डे वेनबर्ग का, आपका जो टॉपिक है आप वो अच्छे से कर जाना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सोल्व कर लेना इसको, हार्डे वेनबर्ग पे क्वेश्चन आएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल आए चाहे वो स्टेटमेंट बेस आए। What percentage of tree canopy cover is set by Millennium Ecosystem System as a boundary for define the forest category? Millennium Ecosystem Assessment ने फॉरेस्ट कैटेगरी के लिए कितना आपका डिफाइन किया है, तो 40% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। इन रेफरेंस टू द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट द इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड क्या करती हैं आपकी, गुड सर्विसेज एंड कल्चरल सर्विसेज। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 12th की एनसीईआरटी ले होगा ना उसमें। द फॉलोइंग पेरिनियल डेजर्ट ग्रास, पेरिनियल है डेजर्ट ग्रास है, उसका आपसे उदाहरण पूछ रहा है, तो लेज्यूरस सिंडिकस ऑप्शन नंबर 4। करेक्टली मैच पूछा है आपसे, तो इसमें देखिए भाई पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड ये तो गलत है, पिरामिड ऑफ मास इन पॉन्ड सिस्टम ये भी गलत है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज ये भी गलत है, पिरामिड ऑफ बायस इन ग्रासलैंड अपराइट ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ एलियन प्लांट स्पीसीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में एलियन नहीं है, यानी बाहर से आई हुई नहीं है, तो ये खुद की जो राजस्थान की है वो हो गया प्रोसोपस सिनेरिया और एनोजीसियस पेंडुला ऑप्शन नंबर 3। फॉर डिटरमाइनिंग अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इट मस्ट हैव एटलीस्ट हाउ मेनी वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज, कितने होने चाहिए, 1500 होने चाहिए ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफसीसीसी ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन के रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऑप्शन 1। What does EESC stand for the contact zone depleting compound के रिगार्डिंग, तो ये है आपका इक्विवेलेंट इफेक्टिव स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन, इंपॉर्टेंट है कर लेना, इक्विवेलेंट इफेक्टिव स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन। ये राजस्थान का क्वेश्चन है, ठीक है, आप पहचान भी गए होंगे। नेक्स्ट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन विच ब्लॉक हिल रिएक्शन, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है आपका, तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है पैन आपका, ठीक है। ना 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 प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है भाई, 95 का बी आएगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, एसिड रेन इंक्रीज द पीएच ऑफ सोइल, ये बात गलत है। एसिड रेन कोरोड मोनूमेंट एंड स्टेटू, ये ठीक है। एसिड रेन ग्लोबल इकोलॉजी, ये ठीक है। लाइक रेस्टिल, ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर रिमूविंग वोलाटाइल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट फ्रॉम एयर, स्क्रबर का यूज करोगे या वेट कलेक्टर का यूज करोगे आप, ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन ऑडिटरी इफेक्ट ऑफ नोज पोल्यूशन, नॉन ऑडिटरी जो इफेक्ट है आपका उसका आपका एग्जाम्पल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डेफनेस ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल डिजीज बायोसिनोसिस इज कॉज्ड बाय, ये केवीएस में पूछा था ये क्वेश्चन, कॉटन डस्ट से होती है बायोसिनोसिस, ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पर IUCN रेड लिस्ट ऑफ, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कोमीफोरा विगटी, ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक बार एंडेंजर्ड प्लांट बॉटनी वाले अच्छे से कर जाना आपके IUCN के, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन कल किए थे, 50 आज हो गए हैं, ऐसे आपको 50 क्वेश्चन करवाते जाएंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन से पूछिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।